हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर से पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस। एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है फ्यूचर ट्रांसमिशन सेक्टर बूम को देखते हुए और गवर्नमेंट के कैपेक्स को देखते हुए इस सेक्टर में और ये स्टॉक, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्केट पिछले 6 महीनों से काफ़ी बुरी तरीके से गिर रहा है और सारे बहुत मतलब मोस्टली स्टॉक्स बहुत नीचे 50 से 60% गिर चुके हैं और ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो ये इसका मतलब बॉटम बनने वाला है और ये स्टॉक यहाँ से शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। तो जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड और कोरवेल इज फोकस्ड एंड कंपेटेबल long lasting solutions, challenging staff, quality services, mindful business, dynamic expert. We have successfully drove our ambition of setting high performance culture for almost 5 decades, putting our values and purpose intact. कौन बोल रहा है ये? मैनेजिंग डायरेक्टर पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात, पद्म रंजन पिल्लाई। 47 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। 300 प्लस सक्सेसफुल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स किए हैं कंपनी ने। 250 प्लस स्टाफ्स अक्रॉस इंडिया है। 1,26,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 5 ऑफिस हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। हाउ कैन वी असिस्ट? कमर्शियल इलेक्ट्रिक सर्विसेज, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सर्विसेज, electrical contractors. Our firm offers electrical contracting based service at Power and Instrument Limited. We perform specialized electric backup power and standby power. We offer a caravan of energy efficient commercial electric services. तो ये कंपनी ये सर्विसेज देती है। द इंडस्ट्री रिसर्व सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट एंड PSUs, स्टेट गवर्नमेंट और आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, लीजर्स, हॉस्पिटल्स को कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड इज एन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म फाउंडेड इन 1975 to provide complete EPC solutions for electrical equipment. The inception of Power and Instrumentation Gujarat Limited is deep rooted with old age heritage and reliability that evolved into prestigious fame as a leading electrical service provider. Power and Instrumentation Gujarat Limited consistently delivers top-notch quality services and solutions, evolving into a domain specialist in all coverage of electric installation, maintenance and repair. कंपनी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर्स सभी काम करती है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स देखते हैं सॉरी। मेजर क्लाइंट्स कौन है कंपनी के? तो कंपनी के मेजर क्लाइंट्स कौन से हैं वो देखते हैं कि कंपनी किन किन क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज मोस्टली देती है। मेजर वी है VI को, फोर्ड को, इसरो को, वेस्टर्न रेलवे को, सेबी को, जनमार्ग को, राइट्स को, ONGC को, एयरटेल को, BSNL को, MTNL को, डिसमैन को, अंबुजा सीमेंट्स को, भारत पेट्रोलियम को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, इंडियन ऑयल को, HAL को, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, राष्ट्रीय सेवा परमाणु एटम DAE, LIC को, बजाज इलेक्ट्रिकल्स को, कैडबरी को, यानी काफ़ी जानी मानी कंपनीज को कंपनी अपनी सर्विसेज तो इसके मेजर क्लाइंट्स हैं कंपनी के। कंपनी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है? कंपनी completed projects: IDA Cellular Limited completed project, GSID गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, बिजनेस ओवरव्यू के बारे में जानते हैं। कंपनी प्रोवाइड्स EPC solution, electrical requirement, it is domain specialist in electrical installation, maintenance, repairs and offer service in electric contract, indoor substation, field services, generator cells,
and services etc. It also provide design, installation, maintenance, repair for energy efficient power and distribution transformers, generators, load banks and compressor etc. Services offered 132 to 11 kV indoor and outdoor substation power and distribution transformation, silent type diesel generating sets, ST and LT power distribution panels, AMF panels and synchronizing panels, cables and cable management system, internal lighting, external lighting, specialized lighting, uninterrupted power supply system, UPS, access control system, building management system services, contracting based services, electrical contractor, industrial area electrical services, commercial electrical contractor, backup power and standby services, user industries, central governments ऑर्गेनाइज, सेमी गवर्नमेंट एंड पीएससी, स्टेट गवर्नमेंट, आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट्स, हॉस्पिटल, टेलीकॉम, जो कि मैं पहले बता ही चुका हूँ। कंपनी के कौन कौन से बड़े बड़े क्लाइंट्स है ये भी मैं आपको बता दूँ। रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 83% का और सेल ऑफ सर्विस से 17% का रेवेन्यू आता है कंपनी के पास। ऑन 17 मई 2020 कंपनी माइग्रेटेड फ्रॉम NSE मर्ज प्लेटफॉर्म टू मेन बोर्ड ऑफ NSE एंड BSE। ऑन अगस्त 2 2023 कंपनी रिसीव्ड एन LOA फ्रॉम MP पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड for supply, installation, testing and commissioning of new 11 kV lines, LT lines on AB cable, distribution transformer, substation and supporting work such as DPs, TPs, crossing etc. for separation of 11 kV mixed feeders and mixed DTRS under revamped reforms based and scissors link distribution sector in Sagar Circle। तो कंपनी ट्रांसमिशन सेक्टर से यानी कि एक बूमिंग सेक्टर में काम करती है और एक बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कंपनी है जो कि इसका मार्केट कैप मात्र 300 करोड़ का है और स्टॉक पी है, स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 50% से भी नीचे आ गया है और एक इसका बॉटम जल्दी ही बनने वाला है। स्टॉक पी है 26.5 का, ROCE 17.0% का, ROE 12.2% का, फेस वैल्यू 10 का, यानी कि फ्यूचर में कभी भी स्प्लिट दे सकता है। इंडस्ट्री ऑफ 46.3 का, यानी अपनी इंडस्ट्री लगभग आधे के करीब आ गया है। स्टॉक 52 वीक हाई से काफ़ी गिर चुका है क्योंकि ओवरऑल पूरा मार्केट ही पूरा गिरा, लेकिन एक शानदार स्टॉक है ट्रांसमिशन सेक्टर का। और इस 150 से 170 के बीच में एक अपना बॉटम बना सकता है और यहाँ से रिवर्सल लेके कभी भी आपने शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रहे हैं कंपनी के। कंपनी की सेल्स कितनी है 33.37 करोड़ की, नेटवर्क 2.88 करोड़ का, जब पिछले साल इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स मात्र 14.82 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 0.82 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स डबल से भी अधिक हो गई और नेट प्रॉफिट तो लगभग तिगुना ही हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पिछले साल इस क्वार्टर में 12.28% का तो इंक्रीज वो लगभग सेम लेवल पे 11.06% का है। TTM बेसिस कंपनी की 51 करोड़ की है और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की 97 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 93 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 4 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। नार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज 8% से 11% पे पहुंच चुका है। कंपाउंड सेल का 40 TTM बेसिस 43%, कंपाउंड प्रॉफिट TTM बेसिस 155% के, स्टॉक प्राइस ईजिया 1 ईयर का 160%, जबकि 5 ईयर का 86% का है। यानी पिछले 5 साल में निवेशकों को शानदार रिटर्न बना के दिए हैं स्टॉक ने। रिजर्व्स कंपनी के पास छोटी माइक्रो कैप कंपनी के जिसका मार्केट कैप 300 करोड़ का है, उसके पास 80 करोड़ के रिजर्व्स और बोरिंग मात्र 17 करोड़ की है और एक बूमिंग सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। फरवरी का क्वार्टर का भी इसमें होल्डिंग प्रोमोटर्स की होल्डिंग आ गई है। प्रोमोटर ने जो होल्डिंग अपनी 40.95% पे कर ली थी वो बढ़कर वापस फरवरी क्वार्टर में 42.90% की होगी। एक पॉजिटिव ने लगभग 2% की होल्डिंग प्रोमोटर्स ने बढ़ाई है, एक पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर प्रोमोटर्स अपने कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। प्रेफरेंशियल बेसिस 550 लाख इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर लॉट किए हुए हैं कंपनी के थ्रू। 19 फरवरी को ये न्यूज़ आई थी। ये काफ़ी शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। ट्रांसमिशन सेक्टर में गवर्नमेंट इनिशिएटिव और कैपेक्स को देखते हुए कोई बाई सेल के वीडियो के लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। कोई बाई सेल की रिकमेंडेड स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल CY Invest 06। थैंक यू।